ज्योमेट्री जुलाई 2025 चैप्टर वाइज सोल्यूशन ऑफ बोर्ड एग्जाम। तो इस वीडियो में वी विल डिस्कस द सोल्यूशन चैप्टर वाइज सोल्यूशन ऑफ जुलाई 2025 बोर्ड एग्जाम पेपर ऑफ ज्योमेट्री। फर्स्ट लेसन क्या है? सिमिलैरिटी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन। इन ट्राइंगल ABC not in, if triangle ABC is similar to triangle DEF, measure angle B is equal to 60 degree, then measure angle E is equal to how much? तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी 60 डिग्री। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? अभी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, एंगल B विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, क्योंकि दोनों भी सिमिलर है। तो एंगल बी किधर रहता है? बीच में। तो यहाँ पे बीच में क्या है? ई है। तो बी और ई, एंगल बी और एंगल ई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। एंगल बी कितना दिया है? 60 डिग्री। तो एंगल ई ऑल्सो विल बी 60 डिग्री। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी 60 डिग्री। Question number 2, the ratio of corresponding sides of similar triangles is 3:5. Then find the ratio of their areas. ये 1 mark का question है. Now since they have not given the name of the triangle, so let us assume that triangle ABC is similar to triangle PQR. कुछ भी ले सकता है. I have taken triangle ABC is similar to triangle PQR. अभी ratio of the corresponding sides of similar triangle they are 3:4, 3:5. और ढूंढना क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू व्हाट? ratios of the areas of similar triangle will be equal to what? Ratio of the corresponding sides of the similar triangle. तो यहाँ पे रेशियो क्या दिया है? 3/5 है, तो 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला to find out the ratio of the areas of the similar triangles. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to how much? 3 स्क्वायर क्या है? 9 और 5 स्क्वायर क्या है? 25. तो आंसर क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC upon area of triangle PQR is equal to what? 9/25. Question number 3. In the given figure, AR is perpendicular to BC, AR is perpendicular to PQ. Then complete the following activity for finding area of triangle ABC upon area of triangle APQ. और फिगर भी दिया हुआ है. ये 2 मार्क का क्वेश्चन था. और पेज नंबर 4, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4 में भी ये सेम एक्टिविटी दिया हुआ है. तो क्वेश्चन में क्या दिया है? इन ट्राइंगल ABC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल में AR इज परपेंडिकुलर टू BC. उसी तरह इन ट्राइंगल APQ, ये छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APQ उसमें भी AR इज परपेंडिकुलर टू PQ. और ढूंढना क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ. अभी एक्टिविटी बेस्ड सम है. यू हैव टू फिल अप द बॉक्सेस. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू व्हाट? अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC? बेस इनटू हाइट. अभी बेस क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. तो इन ट्राइंगल ABC में बेस क्या है? BC और हाइट क्या है? AR. जो परपेंडिकुलर है वो हाइट है. तो बेस इज BC एंड हाइट इज व्हाट? AR. दैट इज BC इंटू AR, बेस इंटू हाइट. उसी तरह इन ट्राइंगल APQ में क्या आएगा? बेस क्या है? PQ और हाइट सेम ही है AR. तो PQ इंटू AR. तो इस बॉक्स में आएगा AR और AR कट हो जाएगा तो बचेगा क्या? BC अपॉन PQ. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू व्हाट? BC अपॉन PQ. यूजुअली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. उसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ कट हो जाएगा, सिर्फ बेस इंटू हाइट रह जाएगा. तो ABC का बेस क्या है? BC और हाइट क्या है? AR. उसी तरह ट्राइंगल APQ का बेस क्या है? PQ और हाइट क्या है? AR. और AR कट हो जाएगा तो बचेगा क्या? BC अपॉन PQ. तो इस बॉक्स में आएगा BC और इस बॉक्स में आएगा PQ.
Question number 4. In the following figure, in triangle LMN, that is in this triangle, in triangle LMN, ray MT bisects angle LMN. तो ये MT जो है, रे MT bisects angle LMN, तो ये एंगल को इट बाइसेक्ट करता है. MT जो है वो एंगल M को बाइसेक्ट करता है और वैल्यूज़ भी दिया है. LM इज इक्वल टू 6, LM इज इक्वल टू 6, TN इज इक्वल टू 8 और MN इज इक्वल टू 10. ढूंढना क्या है? LT ढूंढना है. फाइंड LT. ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का सम नंबर 8 है और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. Now LM is equal to 6, MN is equal to 10, TN is equal to 8. That is already given in this question. LM is equal to 6, MN is equal to 10 and TN is equal to 8. ढूंढना क्या है? Find LT. तो LT ढूंढना है. Now they have already given ray MT bisects angle LMN. It is given in the question ray MT bisects angle LMN. That is already given. So according to angle bisector theorem, LM upon MN is equal to LT upon TN. LM upon MN is equal to LT upon TN according to angle bisector theorem. Again I'll repeat, according to angle bisector theorem, LM upon MN is equal to LT upon TN. Now values डालो. LM कितना है? 6, MN कितना है? 10 is equal to LT ढूंढना है और TN कितना है? 8. Now keep LT on this side और 8 को left hand side में लेके जाओ. So what you will get? 6 into 8. 6 into 8 और नीचे क्या है? 10. That is equal to, यहाँ पे क्या बच गया? LT बच गया. Now LT is equal to what? LT is equal to what? 6 into 8 कितना है? 48 upon 10. अब ये 10 को निकाल दो. 10 में एक ज़ीरो है तो पॉइंट किधर आएगा? एक नंबर के पहले आएगा. तो LT is equal to what? 4.8 units. Question number 5. Triangle ABC has sides of length 4 cm, 5 cm and 6 cm, while triangle PQR has perimeter of 90 cm. If triangle ABC is similar to triangle PQR, then find the length of the corresponding sides of triangle PQR. ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें क्या दिया है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर है और ट्राइंगल ABC का तीनों साइड का लेंथ पता है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, मगर ट्राइंगल PQR का सब साइड्स का लेंथ नहीं पता है, पेरीमीटर पता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? जब ये तीनों साइड को ऐड करेंगे तो विल गेट व्हाट? 90 सेंटीमीटर. तो ढूंढना क्या है? ट्राइंगल PQR का सब साइड्स का लेंथ पता करना है. अभी AB, लेट अस से दैट AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AC is equal to 6 centimeter. Perimeter of triangle PQR is how much? 90 centimeter. So perimeter of triangle PQR is 90 centimeter. We have to find out what? PQ ढूंढना है, QR ढूंढना है और PR ढूंढना है, यानी तीनों sides of the triangle PQR वो ढूंढना है. Now we know that triangle ABC is similar to triangle PQR. Question में ही दिया है triangle ABC is similar to triangle PQR. So that is already given in the question. Therefore, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. Corresponding sides. So since these two triangles are similar to each other, therefore AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. अब इसका वैल्यूज़ डालते हैं. AB का वैल्यू क्या है? 4, तो 4. PQ का पता नहीं है. इज इक्वल टू BC कितना है? BC is 5 upon QR which we have to find out is equal to AC कितना है? 6 upon PR. अभी इन सब का रेशियोस विल बी ऑलवेज इक्वल. समझो ये 1/4 है तो इसका भी रेशियो 1/4 आएगा, इसका भी रेशियो 1/4 आएगा, यानी सबका रेशियो जो है वो सेम ही रहेगा. लेट अस अज्यूम दैट द रेशियो विच इज़ कॉमन इन ऑल विल बी इक्वल टू K. Now by the theorem on equal ratio, this you have studied last year 9th standard में algebra में पढ़ चुका है in the lesson ratio and proportion. So by the theorem on equal ratio, AB 4 upon PQ
अगर इन सबको ऐड करेगा तो भी उसका रेशो सेम ही आना चाहिए. 6/PR विल बी इक्वल टू K. सो बाय द थियरम ऑन इक्वल रेशियो का मतलब क्या है, अभी इन सेपरेटली इनका रेशियो सेम रहता है. अगर हम ऐड भी करेंगे इन सबको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो उसका भी रेशियो सेम ही आएगा. सो लेट अस टेक 4/PQ प्लस 5/QR प्लस 6/PR इज इक्वल टू K. बाय विच थियरम, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो. अभी न्यूमरेटर को अलग से ऐड करो. 4 प्लस 5 प्लस 6, न्यूमरेटर को ऐड किया, नीचे क्या आएगा, PQ प्लस QR प्लस PR is equal to K. Now 4 plus 5 is how much? 9. 9 plus 6 is how much? 15. और PQ प्लस QR प्लस PR यानी ट्राइंगल PQR का तीनों साइड को ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर, और पेरीमीटर ऑलरेडी दिया है. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज हाउ मच? 90. सो 15/90. Now 90 goes in 15's table. 15 1s are 15 6s are. So K का वैल्यू we have got 1/6. Now let us find out the value of PQ, QR and PR separately. अभी सेपरेटली ढूंढते हैं ना. फर्स्ट वी विल टेक 4/PQ इज इक्वल टू K. 4/PQ इज इक्वल टू K. ये लाइन को हटा दो ना. K का वैल्यू मिल चुका है 1/6. सो 4/PQ इज इक्वल टू 1/6. ना क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 1 इंटू PQ. क्या है? PQ. सो दैट इज इक्वल टू PQ. तो PQ we have got how much? 4 6 are 24 सेंटीमीटर. उसी तरह बाकी का भी ढूंढते हैं. 5/QR is equal to K. So 5/QR is equal to K का वैल्यू क्या है? 1/6. क्रॉस मल्टीप्लाई. 5 into 6 is equal to 1 into QR is what? QR. Therefore QR is equal to how much? 5 6 are 30 centimeter. Now next last one we'll find out. 6/PR is equal to K. 6/PR is equal to K. 6/PR is equal to K का वैल्यू क्या है? 1/6. क्रॉस मल्टीप्लाई. 6 into 6 is equal to PR into 1 PR. 6 6 is how much? 36. So PR is equal to how much? 36 सेंटीमीटर. तो यही ढूंढना था. तीनों साइड्स ऑफ ट्राइंगल PQR we had to find out. तो PQR, तीनों साइड्स ऑफ PQR is how much? PQ is equal to 24 सेंटीमीटर, QR is equal to 30 सेंटीमीटर, PR is equal to 36 centimeter. So length of the corresponding sides of triangle PQR are how much? 24 centimeter, 30 centimeter and 36 centimeter. Lesson number 2, Pythagoras theorem. इसका first question, find the diagonal of square whose side is 10 centimeter. ये 1 mark का question है. Now I have drawn already the square over here. Square का सब sides equal रहता है और side इधर कितना दिया? 10 centimeter. So this is AB is also 10 centimeter and BC is also 10 centimeter. और डायगनल ढूंढना है. इफ़ यू सी द ट्राइंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री है और ट्राइंगल ABC में AC इज़ अ हाइपोटेन्यूज. सो ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. वाई? because all the angles of the square is 90 degree. Now AB is equal to BC is equal to 10 centimeter. Why? Both are equal because it is a square. Square का सब sides equal रहता है. तो AB is equal to BC is equal to 10 centimeter. By Pythagoras theorem, what is the formula of Pythagoras theorem? AC square is equal to AB square plus BC square. AB square plus BC square. Now AC square is equal to AB कितना है? AB is also equal to 10 and BC is also equal to 10. तो AB square that is 10 square plus BC square that is 10 square. Therefore AC square is equal to 10 square कितना है? 100 plus 100 that is equal to how much? AC square is equal to 200. Now take the square root on both the side. Root of AC square is equal to root of square root of 200. Now break this up. What you'll get? 2 into 100.
यानी AC square is equal to square root of AC square is equal to square root of 2 into 100. Therefore square root of AC square क्या है AC and square root of 2 into 100 क्या है 100 का 10 है that will come outside और 2 जो है वो square root के अंदर ही रहेगा. So 10 root 2 centimeter is the answer. So diagonal क्या हो गया AC is the diagonal. Therefore diagonal is equal to how much? 10 root 2 centimeter. इसका और एक मेथड है और you can do by this method also. Side is equal to how much? Side is equal to 10 centimeter. 10 centimeter. For square, square का डायगोनल ढूंढना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू रूट टू. साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर है तो 10 into root 2. So diagonal is equal to what? 10 root 2 centimeter. So by this method also you can find out. अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रहा तो पाइथागोरस थ्योरम से भी you can find out the answer. Question number 2. Prove that in a right angle a triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of remaining two sides. ये 4 मार्क का क्वेश्चन है और ये एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम का. प्रूव करना है. पाइथागोरस थ्योरम इधर दिया हुआ है एंड वी हैव टू प्रूव दैट. और ये थ्योरम का प्रूफ जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 34 में मिल जाएगा. जब भी थ्योरम प्रूव करना होता है तो वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, वी हैव टू राइट गिवन टू प्रूव. अगर कंस्ट्रक्शन है तो दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन और प्रूफ भी करना है. तो इसमें क्या है? गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है. और प्रूव क्या करना है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. यहाँ पे वही दिया है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी. तो ए सी स्क्वायर is equal to the sum of the squares of the remaining two sides. remaining two sides क्या है? ए बी और बी सी. इसका स्क्वायर क्या रहेगा? ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर. सम ऑफ द स्क्वायर्स क्या हो गया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. यानी प्रूफ क्या करना है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. Now construction, draw a perpendicular segment BD on side AC such that A dash D dash C. तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एंगल बी से हाइपोटेन्यूज के ऊपर. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विच हैव शोन ओवर हियर. फ्रॉम एंगल बी यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर on hypotenuse AC. It meets the hypotenuse AC at point D such that A dash D dash C. यानी ये तीनों पॉइंट्स जो है they are collinear points. They are in a straight line. Now prove in right angle triangle ABC segment BD is perpendicular to a hypotenuse AC, that is construction. BD is perpendicular to side AC, that is hypotenuse AC, that is construction. Now if you see in this triangle there are three right angle triangle. एक तो बड़ा triangle है ABC, दूसरा दो छोटे triangle है. एक तो छोटा triangle ये है triangle ADB. This is also right angle triangle. You can see it is 90 degree. और triangle BDC is also a right angle triangle. So there are three right angle triangle. एक तो बड़ा वाला triangle ABC, दूसरा दो क्या है? छोटा triangle right angle triangle ADB और तीसरा वाला छोटा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? BDC. अभी ये तीनों ट्राइंगल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं. So by the similarity of right angle triangle, what we will get? Triangle ABC, that is a bigger one. Triangle ABC is similar to triangle ADB, is similar to triangle the other small one BDC. Similarity of right angle triangle. Now first we will take this two triangle. Triangle ABC is similar to triangle ADB. तो पहले ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं. ट्राइंगल ABC is similar to triangle ADB. Therefore their corresponding sides will be what? AB upon AD is equal to BC upon DB is equal to what? AC upon AB. रीज़न क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. नाउ
ऐसा दो लेना है जहाँ पे सेम है, यहाँ पे ए बी और ए बी देखो, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर है, तो फर्स्ट और लास्ट लेना है। ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू लास्ट वन लेना है ए सी अपॉन ए बी, मिडल वन नहीं लेना है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी इंटू ए बी इज़ व्हाट, ए बी स्क्वायर is equal to AC into AD. Let this be 1. Now we will take the first and the last one. ये दोनों triangle लेते हैं. Similarly, triangle ABC is similar to triangle BDC. Now again write down the corresponding sides. AB upon BD is equal to BC upon DC is equal to AC upon BC. BC. अभी इसमें भी दो सिमिलर वाला लेना है, BC BC दोनों सेम है, so we'll take the second and the last one. So BC upon DC is equal to AC upon BC. Now cross multiply, जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही, BC into BC is what, BC square is equal to AC into DC. Let this be second one. Now adding 1 and 2, let us add both of them. ये 1 और 2 को दोनों को ऐड करते हैं. So adding 1 and 2, first add the left hand side, AB square plus BC square. AB square plus BC square is equal to, now right hand side, AC into AD plus AC into DC. भाई दोनों में कॉमन क्या है, राइट हैंड साइड में कॉमन क्या है, ए सी इज़ कॉमन, सो विल टेक दैट कॉमन आउटसाइड. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, कॉमन निकालो, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ए डी प्लस डी सी. देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर is equal to AC. Now if you see the diagram, यहाँ पे क्या है, AD plus DC. If you see the diagram, AD plus DC is what, AC. तो AD plus DC के जगह में we can write down AC. तो AD plus DC के उधर क्या लिखेंगे, into AC. Reason क्या देंगे, because point A, point D and point C are collinear points. All the 3 points are collinear points. They are in a straight line. So that is why AD plus DC we have taken AC. Therefore, AB square plus BC square is equal to AC into AC is what? AC square. तो यही प्रूव करना था, AC square is equal to AB square plus BC square. तो इसको जैसा प्रूफ में लिखा हुआ है वैसे ही लिखना, प्रूफ नहीं, प्रूफ में. टू प्रूव में कैसा लिखा है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो राइट डाउन दैट वे. देयरफॉर पहले ये लिखो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. लेसन नंबर 3, सर्कल. फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन. इसमें क्या दिया, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज डैश. इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए 9.7 सेंटीमीटर. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सेम सम है. इसका एक्सप्लेनेशन कैसा यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन हाउ आई गॉट 9.7 सेंटीमीटर. 2 सर्कल है, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है. तो ये सेंटर से लेके ये सेंटर तक उसका डिस्टेंस क्या है, तो ये रेडियस और ये रेडियस दोनों को ऐड करेंगे, यानी 4.2 और 5.5 सेंटीमीटर को दोनों को ऐड करना है. तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली इज इक्वल टू व्हाट, R1 प्लस R2. दोनों का रेडियस को ऐड करना है, दैट इज इक्वल टू 5.5 प्लस 4.2 सेंटीमीटर. व्हेन यू ऐड व्हाट यू गेट, 9.7 सेंटीमीटर. तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए 9.7 सेंटीमीटर.
Question number 2. In the following figure, segment PS is a tangent, segment line PR is a secant. If PQ is equal to 3.6, QR is equal to 6.4, then find PS by completing the following activity. ये activity based sum है. तो सम में क्या दिया है, एक सर्कल है और PS जो है वो टेंजेंट है. टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है. और PR जो है वो सीकेंट है. सीकेंट इज़ व्हाट, जो सर्कल के आर पार निकल जाता है. सो दैट इज सीकेंट. सो PR इज़ अ सीकेंट एंड PS इज़ द टेंजेंट. और PQ का वैल्यू दिया है, PQ इज इक्वल टू 3.6, QR कितना है 6.4 और ढूंढना क्या है PS. ये 2 मार्क का सम है और ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 80 का एग्जाम्पल 1 सेम सम है. Now let us solve the sum. PS square. Now according to the tangent secant segment theorem, एक tangent है और एक secant है. ये tangent है और ये secant है. तो by tangent secant segment theorem formula क्या है, PS square is equal to PQ into PR. PS square is equal to PQ into इस बॉक्स में क्या आएगा, PR. Therefore, PS square is equal to PQ into PQ plus dash. Now, PR formula के according से PS square is equal to PQ into PR. अभी PR क्या है, PR is PQ plus QR. PQ plus QR, तो यहाँ पे आएगा QR. तो I'll repeat once more. PS square is equal to PQ into PR. PS square is equal to PQ into PR. और PR is made up of what? PQ plus QR. PQ plus QR. Now put the values. Therefore PS square is equal to PQ कितना है 3.6, तो यहाँ पे आएगा 3.6 into 3.6. अगेन इट इज़ PQ over here, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर भी 3.6 आएगा प्लस QR. QR कितना है 6.4, तो यहाँ पे आएगा 6.4. Therefore PS square is equal to what, 3.6 into 3.6 plus 6.4 कितना है 10, तो 3.6 into 10. Therefore PS square is equal to 3.6 into 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल निकल जाएगा, it will become 36. Therefore PS square is equal to 36. Now taking square root on both the side, PS square is equal to 36, PS square is equal to 36. दोनों का स्क्वायर रूट निकालो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का. तो स्क्वायर रूट ऑफ PS स्क्वायर क्या है, PS, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या है 6. तो आंसर क्या है 6. Question number 3. In the following figure, measure arc NS is equal to 125 degree, measure arc EF is equal to 37 degree, find measure angle NMS. तो फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है और फिगर में क्या दिया है, दो कॉर्ड है, कॉर्ड EN और कॉर्ड FS, दोनों भी सर्कल के अंदर इंटरनली इंटरसेक्ट एट द पॉइंट M. और ढूंढना क्या है, मेजर एंगल NMS ढूंढना है. और मेजर आर्क NS दिया हुआ है. मेजर आर्क NS कितना है 125 डिग्री और मेजर आर्क EF कितना है 37 डिग्री. और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. अभी आंसर में क्या आएगा, कॉर्ड EN एंड कॉर्ड FS इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट M. सो कॉर्ड EN एंड कॉर्ड FS internally intersect each other at the point M. So जब भी 2 कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करता है तो इसे एंगल NMS का फॉर्मूला क्या रहेगा, मेजर एंगल NMS इज इक्वल टू व्हाट, हाफ मेजर आर्क NS प्लस मेजर आर्क EF. तो जब भी 2 कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट करता है तो कोई भी एंगल NMS ढूंढना हो या एंगल FME ढूंढना हो तो इसका फॉर्मूला क्या है, एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क NS प्लस मेजर आर्क EF. अगर एंगल FME भी ढूंढना है तो उसका भी फॉर्मूला यही रहेगा, इज इक्वल टू व्हाट, हाफ मेजर आर्क NS प्लस मेजर आर्क EF. सो मेजर एंगल NMS इज इक्वल टू व्हाट, हाफ, और मेजर आर्क NS कितना है 125 डिग्री प्लस मेजर आर्क EF कितना है 37 डिग्री. Therefore measure angle NMS is equal to how much, half into 125 plus 37 डिग्री को ऐड करेंगे तो what we get 162 डिग्री.
अभी 162 goes in 2 stable, 2 ones are 2, 80 ones are 162. Therefore angle NMS is equal to how much? 81 degree. Sum number 4, in the following figure, point O is the center of a circle and length of chord AB is equal to the radius of the circle. Find the measure of angle AOB, arc AB and angle ACB by completing the activity. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सेम ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है, सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, ओ है, और कॉर्ड ए बी जो है, कॉर्ड ए बी और ओ ए और ओ बी इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, और ए बी का भी मेजरमेंट रेडियस का जितना ही है। अगर समझो ओ ए इज़ 3 सेंटीमीटर तो ओ बी भी 3 सेंटीमीटर और ए बी भी 3 सेंटीमीटर है। और ढूंढना क्या है, एंगल ए ओ बी, ये एंगल ढूंढना है, आर्क ए बी, ये आर्क ढूंढना है, और एंगल ए सी बी ये ढूंढना है ना। एक्टिविटी इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी में अभी मैंने बताया था ओ ए और ओ बी इक्वल है क्योंकि दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ए बी भी जो है वो रेडियस का जितना ही उसका मेजरमेंट है, यानी ओ ए अगर 3 सेंटीमीटर तो ओ बी 3 सेंटीमीटर और ए बी भी 3 सेंटीमीटर है। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, ये तीनों का वैल्यू सेम ही है, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। देयरफॉर ट्राइंगल AOB, तो तीनों साइड सेम है, इक्वल है, तो व्हाट टाइप ऑफ अ ट्राइंगल इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। So triangle AOB is an equilateral triangle because OA, OB and AB are all three equal. Therefore measure angle AOB कितना रहेगा, 60 डिग्री। Why 60 डिग्री? Equilateral triangle का सब एंगल 60 डिग्री रहेगा, तो this angle is how much? 60 डिग्री। Now measure angle AOB is equal to measure arc AB। ए ओ बी तो ढूंढ लिया, एंगल ए ओ बी कितना मिला, 60 डिग्री। अभी आर्क ए बी ढूंढना है, आर्क ए बी ढूंढना है। अभी आर्क ए बी का मेजरमेंट कितना रहेगा, जो भी एंगल ए ओ बी रहेगा सेम विल बी द मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी। तो मेजर आर्क ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर आर्क ए बी। तो मेजर आर्क ए ओ बी कितना है, 60 डिग्री, तो मेजर आर्क ए बी भी कितना हो गया, 60 डिग्री। This is by which this definition of measure of an arc. Now measure angle ACB ढूंढना है, third one we have to find out measure angle ACB. Now measure angle ACB is equal to half of measure arc AB. Inscribed angle theorem. So this angle will be how much? This angle will be half of measure arc AB. AB कितना है, 60 डिग्री, तो उसका आधा कितना हो गया, 30 डिग्री। सो एंगल ACB will be equal to how much? 30 डिग्री। So measure angle ACB is equal to half of measure arc AB, that is equal to half into 60, और 60 goes in 2 stable, 2 ones are 2 30s are. So measure angle ACB is equal to what? 30 डिग्री। अभी यहाँ पे भी एक बॉक्स है, तो मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी। मेजर एंगल ए सी बी इज हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी, तो उसका रीज़न क्या रहेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सो मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी, इसका रीज़न क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो मेजर एंगल ए सी बी कितना हो गया, 30 डिग्री, दैट इज़ हाफ ऑफ 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। Question number 5. In the following figure, triangle ABC is an isosceles triangle with perimeter 44 cm. The base BC is of length 12 cm. Side AB and AC are congruent. A circle touches the three sides of triangle as shown. Find the length of tangent segment from A to the circle. ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें साइड ए बी और ए सी जो है दोनों भी साइड इक्वल है।
पेरीमीटर, ये ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या है, तीनों साइड जब भी ऐड करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 44 सेंटीमीटर। अब ये तीनों साइड में से बेस जो बी सी है, बी सी का मेजरमेंट दिया है कितना है 12 सेंटीमीटर, तो बी सी इज इक्वल टू हाउ मच 12 सेंटीमीटर। और एक सर्कल जो है वो ट्राइंगल का तीनों साइड को टच करता है एट पॉइंट पी क्यू एंड आर। तो ये जो सर्कल जो है इट टचेस अ ट्राइंगल ए बी सी एंड ऑल द थ्री साइड। ढूंढना क्या है, पॉइंट ए से सर्कल तक जाता हुआ वो डिस्टेंस जो है उसे फाइंड आउट करना है, यानी ए पी और ए क्यू ढूंढना है। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ टैंजेंट सेगमेंट। ये टैंजेंट सेगमेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टैंजेंट है ए पी और ए क्यू, तो ये डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए पी एंड ए क्यू। अभी कंस्ट्रक्शन, नाउ आई हैव ड्रॉन द ट्राइंगल अगेन ओवर हियर। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, जॉइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर को जॉइन करना है सच दैट ए डैश ओ डैश आर, बी डैश ओ डैश क्यू, सी डैश ओ डैश पी। इसका मतलब क्या है, पॉइंट ए ओ आर दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जाता है। उसी तरह पॉइंट बी ओ और क्यू दे आर ऑल्सो इन अ स्ट्रेट लाइन। उसी तरह पॉइंट सी ओ पी they are also in the straight line, that is what is given over here। a dash o dash r, ये तीनों पॉइंट जो है they are कोलिनियर पॉइंट। उसी तरह b dash o dash q, यानी ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है। और c dash o dash p, इसका मतलब पॉइंट c, पॉइंट o और पॉइंट p आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है, all the three points are in a straight line। Now triangle ABC is an isosceles triangle, that is already given in the question. So triangle ABC is an isosceles triangle which is given in the question. Perimeter of triangle ABC, perimeter of triangle ABC कितना दिया 44 centimeter. So perimeter of triangle ABC is how much 44 centimeter. अब perimeter का मतलब क्या है, that is AB plus BC plus AC, AB plus BC plus AC is equal to how much 44 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड को ऐड करेंगे तो क्या होता है, कितना होता है 44 सेंटीमीटर विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। और तीनों साइड को ऐड करते तो उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अभी बी सी का वैल्यू भी दिया है, द बेस बी सी इज ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो बी सी इज इक्वल टू हाउ मच 12 सेंटीमीटर। तो बी सी इज इक्वल टू हाउ मच 12 सेंटीमीटर। और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइड ए बी एंड ए सी आर कॉन्ग्रेंट। नाउ ए पी वी हैव टू फाइंड आउट, ए पी ढूंढना है और ए क्यू भी ढूंढना है। सो ऑल दीज टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट। और ये दोनों भी इक्वल है, वाई दे आर इक्वल, बिकॉज इट इज़ अ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो पॉइंट ए से दो टैंजेंट ड्रॉ किया हुआ है ए पी और ए क्यू, और ये दोनों भी इक्वल है, तो ए पी भी ढूंढना है और ए क्यू भी ढूंढना है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट ए पी एंड ए क्यू। नाउ इफ़ यू सी अकॉर्डिंग टू टैंजेंट सेगमेंट थियोरम, पॉइंट ए, एक्सटर्नल पॉइंट ए से सर्कल को दो टैंजेंट टच हो रहा है ए पी और ए क्यू, और ये दोनों भी इक्वल है। लेट अस टेक दिस एज एक्स। सो अकॉर्डिंग टू tangent segment theorem के अकॉर्डिंग से ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, वी हैव टेकन दैट एज एक्स। उसी तरह पॉइंट बी, एक्सटर्नल पॉइंट बी से सर्कल को दो टैंजेंट है, सर्कल को टच करता हुआ दो टैंजेंट है, दैट इज बी पी एंड बी आर। लेट अस टेक दिस एज वाई। So let BP equal to BR be equal to Y. Now C से point C is the external point of the circle, और point C से दो tangent है CQ और CR, both are equal। According to tangent segment theorem दोनों भी tangent जो है वो equal रहना चाहिए। So let us take this as Z। तो from external point A दो tangent है AP और AQ, both are equal, we have taken that as X। And from point B there are two tangents BP and BR,
and both are equal, let us take that as y. And from point C there are two tangents touching the circle CQ and CR, and both are equal, let us take that as z. So we have taken CQ is equal to CR as z. Now already in the question it is given AB plus BC plus AC is equal to how much? 44 centimeter. So this is equal to 44. That is already given. Now if you see the triangle AB, AB is made up of what? AP and PB. AP plus PB. तो AB is made up of what? AP and PB. उसी तरह BC is made up of what? BC is made up of BR and RC. BR plus RC. And same way AC is made up of what? AC is made up of AQ and QC. AQ plus QC. This is equal to 44. I repeat once more. AB is made up of what? AP plus PB. So AB is made up of AP plus PB plus BC is made up of what? BR plus RC. So BR plus RC plus AC is made up of what? AQ plus QC. AQ plus QC. And all this together is how much? 44 centimeter. Now if you see from this figure, ये figure से you can come to know. I have drawn the figure again. Now AP is what? X. You can see over here AP is equal to X. तो यहाँ पे आएगा X plus PB is what? PB is what? Y. Plus BR is what? BR is also Y. Plus RC is what? Z. Plus AQ. AQ is what? X. Plus QC. QC is what? Z. Is equal to 44. Now let us open the bracket. It will be X plus Y plus Z plus X plus Z is equal to 44. Now if you see there are 2x, so 2x plus there are 2y plus there are 2z, that is equal to how much? 44. Now take 2 common. So if you take 2 common, what will be inside the bracket? X plus y plus z. X plus y plus z is equal to 44. Now bring this 2 below the 44. तो जब ये 2 राइट हैंड साइड में आएगा, इट विल गो इन द डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? 44 divided by 2. अभी 44 goes in 2's table. 2 1s are 2 2s are 4 and 2 2s are 4. So यानी 2 into 22 is equal to 44. तो what we have got? X plus y plus z is equal to 22. पिछला पेज में क्या मिला था? x plus y plus z is equal to 22. नाउ x क्या है? या तो AP ले सकता है, नहीं तो AQ ले सकता है. लेट अस टेक AP. दोनों भी x ही है. AP इज़ ऑल्सो x एंड AQ इज़ ऑल्सो x. तो कोई भी एक लिख सकता है. तो x के जगह में क्या लिखेंगे? AP प्लस वाई जेड क्या है? y प्लस z. y plus z is what? BC. तो instead of y plus z we will write down BC is equal to 22. Now AP we have to find out. प्लस BC ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, कितना था? 12. तो प्लस 12 इज इक्वल टू 22. नाउ टेक दिस प्लस 12 ऑन दिस साइड, ऑन राइट हैंड साइड. सो व्हाट विल गेट? AP इज इक्वल टू 22 प्लस 12 राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम माइनस 12. देयरफॉर AP इज इक्वल टू व्हाट? 22 माइनस 12 इज हाउ मच? 10. तो AP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. नाउ AP अगर 10 सेंटीमीटर है तो AQ भी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि AP और AQ दोनों भी इक्वल है. AP इज़ ऑल्सो x एंड AQ इज़ ऑल्सो x, तो दोनों भी इक्वल है. देयरफॉर AQ इज़ ऑल्सो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो द लेंथ ऑफ अ आंसर क्या है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम A टू सर्कल इज़ हाउ मच? 10 centimeter. So the length of a tangent segment from A to the circle. There are two tangents, AP and AQ, और AP और AQ कितना है? 10 centimeter. So the answer is what? The length of tangent segment from A to circle is 10 centimeter.
Lesson 4 Geometric Construction. First sum, draw a circle with center O of radius 3.4 centimeter. Draw a chord MN of length 5.7 centimeter in it. Construct a tangent at points M and N to the circle. ये 3 marks का question है और प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है। तो पहले क्या ड्रॉ करना है, एक सर्कल जिसका रेडियस 3.4 सेंटीमीटर और सेंटर क्या है ओ। तो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन दैट सर्कल, ये सर्कल ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसका रेडियस कितना है 3.4 सेंटीमीटर और सेंटर वी हैव टू नेम इट एज व्हाट ओ। नेक्स्ट क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ कॉर्ड एम एन ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर इन इट। तो कॉर्ड एम एन आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन ओवर हियर ऑफ लेंथ हाउ मच 5.7 सेंटीमीटर। अभी ये कॉर्ड कैसे ड्रॉ करना है, यू हैव टू टेक अ राउंडर और मेजर 5.7 सेंटीमीटर 5.7 सेंटीमीटर। फिर कहीं भी सर्कल के ऊपर रखो और एक आर्क बनाओ। जहाँ भी ये आर्क और सर्कल मीट होता है, मार्क दैट पॉइंट। वी हैव टेकन दैट पॉइंट एज एम, सो आई हैव टेकन दिस पॉइंट एज एम एंड दिस पॉइंट एज एन, और ये है कॉर्ड एम एन ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। अभी ये जो टेंजेंट बनाना है, वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट एम एंड पॉइंट एन। तो यहाँ से भी एक टेंजेंट बनाना है और यहाँ से भी एक टेंजेंट बनाना है। तो ये टेंजेंट बनाने का दो मेथड है, एक तो यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल और सेकंड मेथड है विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अभी मैं टेंजेंट एट पॉइंट एम और पॉइंट एन में विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल उस मेथड से मैं ड्रॉ करने वाली हूँ। तो फॉर दैट रीज़न when you want to draw a tangent from point M and point N without using the center of the circle, तो वी हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल इनसाइड दिस। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता है बट इट शुड बी इनसाइड द सर्कल। लेट अस नेम दिस पॉइंट हैज P। अभी विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल बनाना हो तो राउंडर में कोई भी मेजरमेंट लो, लेकिन छोटा सा मेजरमेंट लेना, और ये एंगल जो भी एंगल P है वही एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे भी पॉइंट M से भी लेना है और पॉइंट N से भी लेना है। तो फ्रॉम पॉइंट P आई फर्स्ट ड्रॉ एन आर्क, वही सेम मेजरमेंट रख के पॉइंट M से भी एक आर्क बनाओ इस तरह। तो पॉइंट M में रख के एक आर्क बनाओ कटिंग द कॉर्ड MN, और उसी मेजरमेंट से पॉइंट N में भी रख के एक आर्क बनाओ। नाउ मेजर दिस एंगल, ये एंगल को मेजर करना है। यहाँ पे रखो राउंडर को और फिर मेजर करो एंगल बाय एडजस्टिंग द राउंडर। वही सेम मेजरमेंट रख के जहाँ पे ये आर्क MN कॉर्ड को कट किया है वहाँ पे रखना है, और सेम मेजरमेंट का आर्क यहाँ पे भी बनाना है। तो वो यहाँ पे कट करता है। उसी तरह पॉइंट N में भी, पॉइंट N नहीं, आर्क यहाँ का आर्क जो बनाया है वहाँ पे रख के और एक आर्क बनाना है यहाँ पे। जहाँ पे भी दोनों आर्क मीट होता है मार्क दैट पॉइंट। अभी एक स्केल लेके ये पॉइंट और ये पॉइंट को जॉइन करो। दिस इज टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट M। उसी तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट को जॉइन करो।
this is the tangent from point N. So we have drawn the tangent from point M and another tangent from point N. Let us name this as R and this as S. So line R is a tangent drawn from point M and line S is a tangent drawn from point N. Question number 2, triangle ABC is similar to triangle PBR. BC is equal to 8 centimeter, AC is equal to 10 centimeter, angle B is equal to 90 degree, BC upon BR is equal to 5 upon 4. देन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PBR. ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या दिया है? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PBR एक दूसरे के साथ सिमिलर है और ट्राइंगल ABC का सब मेजरमेंट दिया हुआ है और कंस्ट्रक्ट क्या करना है? ट्राइंगल PBR. तो फर्स्ट हैव टेकन BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी हूँ. BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हैव ड्रॉन. ना एंगल B कितना दिया है? 90 डिग्री. सो विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर mark 90 degree. तो ये एंगल B कितना है? 90 डिग्री है. अभी AC कितना लेना है? 10 सेंटीमीटर लेना है. तो राउंडर लेना है और राउंडर में 10 सेंटीमीटर मेजर करो. मेजर 10 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ अ राउंडर. ये देखो 10 सेंटीमीटर है. 10 सेंटीमीटर. नाउ टेक 10 सेंटीमीटर इन द राउंडर और पॉइंट C में रख के मार्क एन आर्क ओवर हियर. और ये जो पॉइंट जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन और ये आर्क मीट होता है दैट विल बी पॉइंट A. Now joint point C and point A. So we have constructed triangle ABC. This is 10 centimeter. और BC is equal to 8 centimeter और एंगल B is equal to 90 डिग्री. नाउ यहाँ पे देखेंगे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PBR में एक वर्टेक्स जो है दोनों में कॉमन है. तो जब भी कॉमन रहता है एक वर्टेक्स दैट टाइम यू हैव टू ड्रॉ एन अक्यूट एंगल फ्रॉम बिलो. लेस देन 90 डिग्री का अक्यूट एंगल ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट B क्योंकि पॉइंट B इज़ अ कॉमन वर्टेक्स. So I have drawn an acute angle from point B. अभी राउंडर लो. इसमें कोई भी मेजरमेंट लो. छोटा सा लेने का मेजरमेंट. So I have taken a small measurement in rounder. And if you see यहाँ पे BC upon BR क्या दिया है? 5 upon 4. इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5. तो ये पॉइंट B से राउंडर रख के 5 आर्क बनाना है. 1 2 3 4 और ये 5. Let us name this as B1, B2, B3, B4 and B5. Now if you see measurement ABC का सब ट्राइंगल ABC का मेजरमेंट सब दिया हुआ है और BC यहाँ पे कितना दिया है? 5. तो पॉइंट ऑफ दी वर्टेक्स B5 नॉट वर्टेक्स पॉइंट जहाँ पे आर्क बना है B5 का जो आर्क है उसको और ये लाइन पे जहाँ मीट होता है ये पॉइंट और पॉइंट C को जॉइन करो. आई रिपीट वंस मोर. BC अपॉन BR इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 दिया. सबसे बड़ा नंबर 5 है. वी हैव मेड 5 आर्क्स ओवर हियर और ABC का ट्राइंगल ABC का मेजरमेंट दिया है और BC कितना दिया है? 5. तो फिफ्थ वाला B5 को पॉइंट C से जॉइन करो. Now we have to draw
अभी नीचे सब छोटा वाला नंबर क्या है 4, तो B4 से भी एक लाइन ड्रॉ करना है विच शुड बी पैरेलल विथ दिस। तो राउंडर लो, उसमें सबसे छोटा मेजरमेंट रखो, B5 में रख के एक आर्क ड्रॉ करो। वही सेम मेजरमेंट लेके B4 में राउंडर रखो और एक आर्क बनाओ। तो ये आर्क बना है। अभी ये एंगल मेजर करो, हाउ मच इज दिस एंगल विद द हेल्प ऑफ द राउंडर। तो यहाँ पे रखो और ये मेजर करो, एंगल मेजर करो। तो दिस इज एंगल, एंगल ये वाला जो एंगल है वो मेजर किया। वही सेम मेजरमेंट रख के यहाँ पे रख के ड्रॉ एन आर्क ओवर हियर, जहाँ पे दोनों भी मीट होते हैं, मार्क दैट पॉइंट। अभी B4 और ये पॉइंट जो दो आर्क मीट हुआ है वो पॉइंट और B4 को जॉइन करो। So this is a parallel line which I have drawn over here. अभी यहाँ से PBR ड्रॉ करना है, PBR। अभी ये जहाँ पे मीट हुआ है that will be point R। अभी वापस सेम वे you have to draw an arc from point C, कटिंग दैट एंगल, एंगल को कट करना चाहिए। उसी तरह वही सेम मेजरमेंट लेके पॉइंट R में रख के you have to draw another arc। अभी ये एंगल को मेजर करो, that is this angle, एंगल C को मेजर करो with the help of the rounder। तो ये हो गया एंगल C का मेजरमेंट। वही सेम मेजरमेंट रख के यहाँ पे रख के ड्रॉ एन आर्क, और जहाँ पे दोनों भी मीट होता है उसको मार्क करो। अभी पॉइंट R और A पॉइंट दोनों को जॉइन करके ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन टू गेट द पॉइंट B। So this will be point P. So this is triangle PBR। तो ये कंस्ट्रक्ट करने बोला था ट्राइंगल PBR। अब पॉइंट R ढूंढने के लिए वी हैव टू ड्रॉ पैरेलल लाइन बनाना पड़ता है। पैरेलल लाइन बनाने के लिए वी हैव ड्रॉन दिस टू आर्क्स एंड देन मेजर्ड द एंगल। ये एंगल को मेजर करके दूसरा आर्क बनाया एंड देन वी हैव जॉइंड ओवर हियर टू गेट द पॉइंट R। उसी तरह AC के साथ एक पैरेलल लाइन PR ड्रॉ करना है और तरीका वही है, आर्क ड्रॉ करना है। फिर वही सेम मेजरमेंट का राउंडर का मेजरमेंट लेके यहाँ पे भी आर्क बनाना है। देन मेजर द एंगल्स, एंगल C, और फिर दूसरा आर्क बनाना। फिर पॉइंट R और ये पॉइंट को दोनों को जॉइन करके यू विल गेट द पॉइंट P। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल PBR। Question 3, draw right angled triangle ABC of lengths of sides are 3 cm, 4 cm and 5 cm. Draw median on the hypotenuse of triangle ABC, then क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी को आंसर करना है, यानी कंस्ट्रक्शन करने के बाद यू हैव टू आंसर क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो वी हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आई हैव टेकन बेस हैज़ 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर मैंने बेस लिया। लेट अस नेम दैट एज ए बी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पॉइंट सी। ना पॉइंट सी फाइंड आउट करने के लिए पहले तो ये स्ट्रेट लाइन बनाओ, दैट इज एंगल 90 डिग्री। सो लेट अस टेक एंगल ए एज 90 डिग्री। तो प्रोट्रैक्टर के हेल्प से फाइंड आउट 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। सो ये हो गया एंगल ए 90 डिग्री। नाउ टेक फ्रॉम पॉइंट बी 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कितना है 5 सेंटीमीटर। तो राउंडर लेके 5 सेंटीमीटर मेजर करो और पॉइंट बी में रख के एक आर्क बनाना।
So I have drawn this arc of 5 centimeter. नहीं तो you can keep it on point A also, लेकिन 5 centimeter नहीं 3 centimeter लेना है. ये measurement कितना है 3 centimeter. तो 3 centimeter लेके भी यहाँ पे arc बना सकता है. You'll get the arc over here only at point C. तो कोई भी तरीका से you can draw it. So I have taken from point B 5 centimeter and then drawn the arc. तो ये कितना है 5 centimeter है. You can see if you want. ये 5 सेंटीमीटर है. सी दिस इज़ 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर जो राउंडर में लिया है वो पॉइंट बी में रखो राउंडर और फिर ये आर्क बनाओ. जहाँ पे भी मीट होता है दैट विल बी पॉइंट सी. नाउ जॉइंट बी एंड सी. So this will be your point C. How much is this? This is 5 centimeter. And if you measure and see this AC, that will be 3 centimeter. अगर measure करके देखेंगे तो you can see from point C till A it is how much 3 centimeter. तो ये हो गया 3 centimeter. So now we have constructed triangle, right angle triangle of measurement 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. अभी median draw करना है. Median कहाँ पे draw करना है? Hypotenuse के ऊपर draw करना है. Now what is the meaning of median? From point A से एक median draw करना है, लेकिन ये point A से जो straight line बनाएंगे वो BC का मिड पॉइंट में रहना चाहिए. तो BC का मिड पॉइंट पहले ढूंढना है. तो हाउ विल यू फाइंड आउट BC इज मिड पॉइंट? आधा से ज़्यादा मेजरमेंट लो और एक आँख इधर बनाओ और एक आँख इधर बनाओ. सेम मेजरमेंट रख के पॉइंट सी में रख के एक आँख इधर रखो, एक आँख इधर बनाओ और एक आँख इधर बनाओ. सिंस इट इज़ नॉट मीटिंग मेक देम मीट. अनवांटेड आर्क्स को रब करके निकाल दो. अभी जहाँ पे भी ये मीट होता है दोनों आर्क मार्क दैट पॉइंट. अभी दोनों आर्क को मीट कराओ. नो नीड ऑफ ड्राइंग द स्ट्रेट लाइन, सिर्फ मिड पॉइंट ढूंढना है. तो ये दोनों आर्क जहाँ पे मीट होता है वहाँ से अगर लाइन बनाएंगे तो इट विल कम लाइक दिस. तो ये लाइन कहाँ पे मीट होगा? यहाँ पे मीट होएगा. हाइपोटेन्यूज के यहाँ पे मीट होएगा. सो दैट विल बी द मिड पॉइंट, दैट इज मीडियन. So this will be the median. Let us name that as D. So we'll name this as point as D. ये कितना है? 5 centimeter. Now join this point D and point A. अभी इसी को मेजर करना है, मीडियन को मेजर करना है. ए डी मीडियन को मेजर करना है. सो इफ़ यू फाइंड द मीडियन इज़ हाउ मच? 2.5 है. फ्रॉम ईयर टिल ईयर इट इज़ हाउ मच? 2.5. तो मीडियन इज़ हाउ मच? 2.5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? measure the length of the median and write it. So length of the median is how much? 2.5 centimeter. So you can write over here length of median is 2.5 centimeter. Question B क्या पूछा है? By observing lengths of median and hypotenuse write your observation. So what do you find? Length of the hypotenuse is how much? 5 centimeter and length of the median is how much? 2.5 centimeter. तो यानी what we find out कि length of the median जो है वो hypotenuse का आधा है. 5 centimeter का आधा कितना है? 2.5 centimeter. So length of the median is half of the hypotenuse. So that is the answer of question B. Length of median is half the length of hypotenuse. Lesson number 5, coordinate geometry. First sum, find the slope of the line passing through the points A 2, 3 and B 4, 7. ये प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में सम नंबर 1 सेम सम है. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. तो A उन लोग ने दिया है 2, 3 और B कितना दिया? 4, 7. सो लेट A 2, 3 be equal to x1, y1. उसी तरह B 4, 7 let this be equal to x2, y2. ना स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2
माइनस x1. नाउ y2 क्या है, y2 इज़ 7 और y1 क्या है 3. तो y2 माइनस y1 क्या हो गया 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1. x2 क्या है 4 और x1 क्या है 2. तो x2 माइनस x1 क्या है 4 माइनस 2, 4 minus 2. So that is equal to how much? 7 minus 3 is how much? 4. और 4 minus 2 कितना है 2. 4 goes in 2 stable, 2 ones are, 2 twos are. So slope is equal to what? 2. So answer क्या है? Slope of the line passing through the points A, 2, 3 and B, 4, 7 is how much? 2. Question 2. Choose the correct alternative from given. ये प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 1 है. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या दिया है? अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो द स्लोप ऑफ द लाइन इज डैश. तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी 1. तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1. तो ये कैसा मिला? अगर डीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप इज इक्वल टू टैन डीटा. यहाँ पे डीटा कितना है 45 डिग्री, तो स्लोप इज इक्वल टू टैन 45 डिग्री. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टैन 45 डिग्री? 1. तो इसके लिए आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1. Question 3. Find the coordinates of midpoint of the segment joining the points P 22, 20 and Q 0, 16. ये प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है. ये 2 मार्क का सम है. नाउ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है P क्या है 22, 20. तो P is 22, 20 which is, let us take that as x1, y1. और Q क्या दिया है 0, 16. Q is what? 0, 16. Let us take this as x2, y2. ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? x1, x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2. Now what is x1 and x2? x1 is 22 and x2 is 0. So 22 प्लस 0 अपॉन 2 और यहाँ पे क्या आएगा? y1 प्लस y2 दैट इज़ 20 प्लस 16, 20 प्लस 16 अपॉन 2. सो 22 प्लस 0 इज़ हाउ मच? 22 अपॉन 2 और 20 प्लस 16 इज़ हाउ मच? 36 अपॉन 2. Now 22 goes in 2 stable, 2 11s are 22 और उसी तरह 36 also goes in 2 stable, 2 1s are 2 18s are 36. तो मिड पॉइंट का वैल्यू क्या रहेगा? x कोऑर्डिनेट विल बी 11 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 18. सो आंसर क्या रहेगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट इज 11, 18. Question 4. Find the coordinates of point P if P divides a line segment joining the points A minus 1 7 and B 4 minus 3 in the ratio 2:3. ये 3 मार्क्स का सम है और ये प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन में क्या दिया है? एक सेगमेंट है, उसका एंड पॉइंट्स क्या है? A और B. और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -1 और 7 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ है 4 -3. और पॉइंट ए और पॉइंट बी के इन बिटवीन में कहीं तो पॉइंट पी है और उस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है. और ये पॉइंट पी जो है सेगमेंट ए बी को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है? 2:3. तो यहाँ पे a क्या है? -1 7 दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. लेट अस टेक दैट एज x1, y1. और b क्या है? 4 -3. सो लेट अस टेक 4 -3 हैज़ x2 एंड y2. और m/n ऑलरेडी दिया है 2:3, 2:3 यानी m2 है और n 3 है. अभी पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट में नहीं है, मतलब पॉइंट A और पॉइंट B का मिडिल में नहीं है. इट इज़ समवेयर इन बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B. तो जब भी मिड पॉइंट नहीं रहेगा, इट इज़ समवेयर बिटवीन पॉइंट A एंड B, वी हैव टू यूज़ सेक्शन फार्मूला. तो सेक्शन फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला क्या है? x कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n. उसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n. लेट अस सब्सटीट्यूट द वैल्यू. m क्या है इधर? m is 2,
तो 2 इंटू x2 क्या है, x2 इज़ 4, तो इंटू 4 प्लस n क्या है 3 और x1 क्या है -1, तो 3 इंटू -1 और m प्लस डिनोमिनेटर में क्या है m प्लस n, दैट इज़ 2 प्लस 3। उसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या है, m क्या है 2, तो 2 इंटू y2 क्या है -3, तो 2 इंटू -3 प्लस n क्या है n इज़ 3 और y1 क्या है y1 इज़ 7, तो इंटू 7, डिनोमिनेटर वही है m प्लस n, सो 2 प्लस 3 आएगा इधर भी। Now let us multiply this. 2 into 4 is how much, 8, plus into minus, minus 3 1s are 3, डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5। उसी तरह y क्या हो जाएगा इधर, 2 इंटू -3 विल बी व्हाट -6 प्लस 3 7s is how much 21 upon 2 plus 3 is how much 5. Therefore x is equal to what, now 8 minus 3, 8 minus 3 कितना है 5 अपॉन 5। उसी तरह y क्या रहेगा, -6 प्लस 21 कितना रहेगा 15, 15 अपॉन 5। now 5 goes in 5's table, that is 1 time, and 15 also goes in 5's table, 5 1s are 5 3s are, तो x coordinate क्या है 1 और y coordinate क्या है 3। so coordinates of P are 1 and 3, तो x coordinate is 1 and y coordinate is 3। नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 6, ट्रिग्नोमेट्री। इसका फर्स्ट सम क्या है, इफ़ साइन डीटा इज इक्वल टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोजैक डीटा। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। साइन डीटा कितना दिया है 7/25, तो कोजैक डीटा का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज कोजैक डीटा, 1/sin डीटा। सो कोजैक डीटा इज इक्वल टू 1 और साइन डीटा कितना है 7/25, सो 7/25 विल कम इन द डिनोमिनेटर। नाउ दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1 इंटू, अभी 7/25 को न्यूमरेटर में लेके जाओ, जब ये न्यूमरेटर में जाता है तो इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो 7/25 का रेसिप्रोकल क्या है 25/7, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 इंटू 25 इज 25/7, तो कोजैक डीटा का वैल्यू क्या है 25/7। Question number 2, if tan theta is equal to 1, then find the value of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta by completing the following activity। ये 3 marks का question है और practice set 6.1 का question number 5 same question है। तो let us solve this। tan theta is equal to 1, that is already given, question में ही दिया है tan theta is equal to 1, so tan theta is equal to 1, reason क्या है given, but tan 45 डिग्री, ये पता है कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो यानी डीटा क्या हो गया 45 डिग्री, देयरफॉर डीटा इज इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था, किसका वैल्यू ढूंढना है, साइन डीटा प्लस कॉस डीटा अपॉन सेक डीटा प्लस कोजैक डीटा। अभी जहाँ जहाँ डीटा है वहाँ पे क्या डालना है 45 डिग्री, तो अभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 45 डिग्री प्लस कोजैक 45 डिग्री। अभी सबका वैल्यूज़ डालो, साइन 45 डिग्री क्या है 1/√2, तो इस बॉक्स में आएगा √2, प्लस कॉस 45 डिग्री क्या है वो भी 1/√2 है, सेक 45 डिग्री क्या है √2, प्लस कोजैक 45 डिग्री क्या है वो भी √2 है। Now let us solve this। अभी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, यानी ये न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्या है, दोनों भी √2 है, तो एक ही बार √2 लिखेगा तो बस। और ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 1 + 1, तो यहाँ पे आएगा 1 + 1, और नीचे अगर देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या दिया है √2 + √2, तो √2 + √2 क्या हो गया 2√2, 2 √2 है 1 2, तो √2 + √2 क्या हो गया 2√2। नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस, 1 + 1 क्या है 2, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है √2, तो दैट √2, और यहाँ पे क्या है 2√2, तो ये यहाँ पे आएगा 2√2, दैट इज इक्वल टू, अब ये 2/√2 लिखो, 2/√2, और जो डिनोमिनेटर में 2√2 है उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, जब भी इसको न्यूमरेटर में लेके जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो 2√2 इंटू
अब यहाँ पे क्या है 2√2, 2√2 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, 2√2 का मतलब है 2√2/1, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/2√2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो साइन डीटा प्लस कॉस डीटा अपॉन सेक डीटा प्लस कोजेक डीटा इज इक्वल टू और न्यूमरेटर में 1 है, सो दैट 1 इज ऑलरेडी रिटन, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो इस बॉक्स में आएगा 2। Question number 3. A storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. ये 3 marks का question है और practice set 6.2 का question number 5 same question है। अभी question में क्या दिया है, एक tree है, this is a tree, AB is a tree, तो AB is equal to what, height of the tree, और दे हैव सेड कि पॉइंट सी, और स्टॉर्म की वजह से वो ट्री टूट गया, लेट अस अज्यूम कि पॉइंट सी इज़ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द ट्री ब्रोक एंड फेल ऑन द ग्राउंड एट पॉइंट डी, तो ये जो ट्री है पॉइंट सी से टूट गया और टूट के नीचे गिर गया, तो यानी बी सी और सी डी सेम ही है, तो बी सी इज इक्वल टू सी डी। वाई, क्योंकि पॉइंट सी से ट्री ब्रेक हुआ और ब्रेक होके वो नीचे गिर गया, तो ये ब्रेक होके इस तरह गिर गया, तो यानी बी सी जो है टूट के, जो ट्री टूट के गिर गया वो इस पोजीशन में आ गया, यानी सी डी और बी सी सेम थिंग है, सो बी सी इज इक्वल टू सी डी। द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री टॉप एंड द बेस ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 20 मीटर, वो भी क्वेश्चन में दिया है, तो ये ट्री टॉप हो गया, जब ये गिर गया तो ये इसका ट्री टॉप हो गया, और ट्री टॉप और बेस ऑफ द ट्री पॉइंट ए है, तो इन दोनों के डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, सो दिस इज 20 मीटर, तो ए डी इज इक्वल टू 20 मीटर। और जब ये ट्री गिरता है तो हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना डिग्री बनाता है 60 डिग्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो दिस इज 60 डिग्री, so angle CDA is equal to how much, 60 degree. Now in right angle triangle CAD, this is a right angle triangle, अभी हमें height of the tree ढूंढना है, यानी AB ढूंढना है, तो first we will find out AC and then we will find out BC, BC मतलब we'll find out CD because the same thing broke and fell down this way, तो first we will find out AC then we will find out CD और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो we will get the height of the tree. Now if you see in the right angle triangle CAD, this is angle 60 degree और हमें ढूंढना है AC और AD ऑलरेडी पता है, तो क्या ढूंढेंगे, tan डीटा, वाई tan डीटा, बिकॉज tan डीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, AD जो है वो एडजेसेंट साइड है और AC जो है वो ऑपोजिट साइड है, सो वी विल यूज tan डीटा, सो tan डीटा is equal to what, opposite side upon adjacent side, that is equal to what, तो डीटा का 60 डिग्री का ऑपोजिट क्या है AC, तो यहाँ पे आएगा AC और एडजेसेंट साइड क्या है AD, तो AC अपॉन AD, और डीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे डीटा की जगह में आएगा 60 डिग्री, सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC ढूंढना है और AD कितना है, AD इज 20 मीटर, तो यहाँ पे आएगा 20। अभी tan 60 डिग्री इज हाउ मच, √3 इज इक्वल टू AC अपॉन 20, अब ये 20 को इधर लेके जाओ, देयरफॉर AC इज इक्वल टू व्हाट, 20 √3 मीटर। अभी AC तो मिल गया 20√3, अभी BC ढूंढना है, BC ढूंढने के लिए वी विल फाइंड आउट CD, क्योंकि BC और CD सेम थिंग है। अभी CD क्या है, हाइपोटेन्यूज, और AD हमें पता है 20 मीटर, तो वी विल यूज़ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका वैल्यू है, कॉस डीटा का, तो कॉस डीटा इज इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंट साइड क्या है AD और हाइपोटेन्यूज क्या है CD, डीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, देयरफॉर cos 60 डिग्री इज इक्वल टू
AD is how much? 20, or CD we have to find out. Now cos 60 degree is how much? Half. So 1 upon 2 is equal to 20 upon CD. Now bring the CD on this side. तो ये हो जाएगा CD into 1, that is CD is equal to 2 को यहाँ पे लेके आओ, 2 into 20. 2 into 20. Now 2 into 20 is how much? 40 meter. Now AB is equal to what? We had to find out the height of the tree. The height of the tree क्या है? AB, और AB is made up of what? AC plus BC. तो AB is equal to what? AC plus BC. That is equal to AC कितना मिला? 20√3 प्लस BC कितना है? 40 मीटर. Why 40? क्योंकि BC और CD इक्वल है, और CD we have got 40 मीटर, तो BC की जगह में आएगा 40. So answer is what? 20√3 plus 40 meter. So the height of the tree is 20√3 plus 40 meter. Since we don't know the value of √3 का वैल्यू नहीं दिया है, तो you can write the answer in this form. अगर √3 का वैल्यू दिया होगा तो multiply that value with 20 and then add with 40. Last lesson, lesson number 7 of geometry. First question, choose the correct alternative from given. ये 1 mark का question है. Question क्या है? The volume of a cube of side 2 centimeter is dash. तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी 8 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी 8 क्यूबिक सेंटीमीटर. अब ये 8 क्यूबिक सेंटीमीटर कैसा मिला? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? साइड क्यूब. साइड कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो यानी 2 to the power of 3 दैट्स इक्वल टू 2. 3 टाइम लिखना है, 1 2 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8. तो आंसर क्या है? 8 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो ऑप्शन डी 8 cubic centimeter is the right answer. Question 2. Measure of an arc of a circle is 90 degree and its radius is 14 centimeter. Complete the following activity to find the length of an arc. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. ढूंढना क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क ढूंढना है. तो इसका फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू बीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. दैट इज़ अ फॉर्मूला. नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू. दैट इज इक्वल टू डीटा की जगह में क्या आएगा? 90. तो 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7. पाई का वैल्यू क्या है? 22 अपॉन 7 इंटू आर है. आर कितना है? रेडियस ऑफ दी circle is how much? 14 centimeter, so into 40. Now I'll show the cancellation. 90 upon 360 into 2 into 22 upon 7 into 14. 14 goes in 7's table. 7 1s are 7 2s are 14. 0 और 0 कट हो गया. 9 के टेबल में 36 जाता है. 9 1s are 9 4s are 36. तो 1/4 इंटू इन सबको मल्टीप्लाई करो. 2 2s are 4. 4 इंटू 22 कितना है? 88. सो 1/4 इंटू 88. अभी 88 गोज इन 4's टेबल. 4 1s are 4 2s 22s are 88. तो आंसर क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क इज 22 सेंटीमीटर. क्वेश्चन 3. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. और सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है. सेम क्वेश्चन इज गिवन इन प्रैक्टिस सेट 7.1 क्वेश्चन नंबर 4. अभी रेडियस कितना दिया? रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच? 7 सेंटीमीटर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर. ना सब्सटीट्यूट द वैल्यू. 4 पाई का वैल्यू क्या है? 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर. आर इज़ हाउ मच? 7 सेंटीमीटर. आर स्क्वायर है, इसके लिए 2 बार 7 लिखना है. उससे एक 7 कैंसिल हो जाएगा. 4 इंटू 22 इज़ हाउ मच? 88. तो 88 इंटू 7 करना है. 7 8 ज़ा 56. 5 कैरी ओवर. 7 8 ज़ा 56 प्लस 5 इज़ हाउ मच? 61. तो फाइनल आंसर क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज़ हाउ मच? 616 square centimeter. So answer is what? Surface area of sphere is 616 square centimeter.
Question number 4, find the volume of a cone if radius of its base is 7 centimeter and its perpendicular height is 15 centimeter. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. अभी रेडियस ऑफ द बेस r कितना दिया है 7 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर हाइट h कितना दिया है 15 सेंटीमीटर. So this is equal to 15 centimeter. Volume of a cone we have to find out. Volume of a cone is equal to 1 upon 3 pi r square h. Now substitute the value. 1 upon 3 into pi का value क्या है 22 upon 7 into r square. r is how much 7 centimeter. r square है तो 2 बार 7 लिखना है into h. h कितना है 15. Now 15 goes in 3's table. 3 1s are 3 5s are 15. एक 7 cancel हो जाएगा तो बचा कितना 22 into 7 into 5. 7 5s are कितना है 35. अभी 22 into 35 कितना आएगा 35 into 22. 2 5s are 10. 1 carry over. 2 3s are 6 plus 1 7. Again you have to multiply with 2 only तो आंसर वही आएगा. तो फाइनल आंसर क्या है 0 7 7. So volume of the cone is equal to how much 770 cubic centimeter. So volume of the cone is 770 cubic centimeter. Question 5. Observe the given figure and answer the following questions. तो ये फिगर को ऑब्जर्व करके 3 क्वेश्चन दिया. क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी. ये तीनों को आंसर करना है. ये टोटल कितना मार्क्स का सम है 3 मार्क्स का सम है. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ए क्या है हाउ मैनी सरफेसेस डस अ सॉलिड कोन हैव. तो ये सॉलिड कोन है, इसका कितना सरफेसेस है. इसमें सिर्फ 2 ही सरफेसेस है. एक तो कोन शेप है और कोन के नीचे जो बेस होता है वो सर्कुलर शेप रहता है. तो ये कोन शेप और सर्कुलर शेप ये दोनों उसका सरफेसेस है. तो हाउ मेनी सरफेस डस अ सॉलिड कोन हैव. अ सॉलिड कोन हैव 2 surfaces. So which are the 2 surfaces? एक तो ये कोन शेप और दूसरा ये सर्कुलर पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ स्लांट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट. तो स्लांट हाइट का और परपेंडिकुलर हाइट का नाम देना है. स्लांट हाइट क्या है PB. स्लांट हाइट इज PB और इट कैन ऑल्सो बी PA भी लिख सकता है. कोई भी एक लिखना है, दोनों भी नहीं लिखना है. आइदर PB लिखो नहीं तो PA लिखो. So PA is also the slant height and PB is also the slant height. So slant height is PB or you can write slant height is PA. Now perpendicular height क्या है. Perpendicular height ये है, that is PO. So perpendicular height is PO. Next question number C. If slant height of solid cone is 10 centimeter and perpendicular height is 8 centimeter, then find diameter of base of solid cone. तो diameter ढूंढना है base of the solid cone. तो ये base जो है उसका diameter यानी AB ढूंढना है. So slant height is given how much? Slant height of solid cone is 10 centimeter. So slant height L is 10 centimeter and perpendicular height is 8 centimeter. Perpendicular height is denoted as small letter h, which is equal to 8 centimeter. Diameter of base of solid cone ढूंढना है. अभी diameter पता करना होगा तो radius पता रहना चाहिए और यहाँ पे radius नहीं दिया है, सिर्फ slant height और perpendicular height दिया हुआ है. So let us find out first radius. So what is the formula to find out the radius? L square is equal to R square plus h square. Now substitute the value. L कितना 10 सेंटीमीटर तो L स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर is equal to R square plus h. h is how much 8 और h square हो गया 8 स्क्वायर. 10 स्क्वायर कितना है 100. therefore 100 is equal to R square जो ढूंढना है. R we have to find out plus 8 square कितना है 64. Now bring this 64 on this side. So what you'll get 100 minus 64 plus 64 जब भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा it will become minus और यहाँ पे क्या बचा सिर्फ r square बचा. Now 100 minus 64 is how much 36. So therefore r square कितना है 36. Now take the square root. Square root of r square
and square root of 36. यानी दोनों साइड टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. So square root of r square is equal to square root of 36. Now square root of r square is how much? R. और स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या है? 6. सो रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. अभी रेडियस मिल गया तो वी कैन फाइंड आउट डायमीटर. डायमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू रेडियस, that is equal to 2 into radius. We have got how much? 6 centimeter. So 2 into 6. So diameter is equal to how much? 2 6 are 12 centimeter. तो आंसर क्या है? Diameter of base of solid cone is 12 centimeter.